ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यदि सत्यं भवेत् विश्वं सुषुप्तौ उपलभ्यताम् यन्न उपलभ्यते किंचित् अतो असत् स्वप्न वन मृषा। अर्थ देखिए, यदि यह विश्व सत्य होता तो सुषुप्ति में भी इसकी प्रतीति होती, किंतु उस समय इसकी प्रतीति नहीं होती है, इसलिए यह स्वप्न के समान असत और मिथ्या है। यदि सत्यम भवेत् विश्वम, टॉपिक चल रहा है इस अद्वैत में संसार की क्या स्थिति है, संसार की सत्ता है कि नहीं है। अभी तक आपने जो सुना है, जो समझा है, उसमें यह मालूम पड़ा कि वास्तव में संसार की अतिरिक्त, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई सत्ता, कोई स्थिति नहीं है। इसी बात को बताने के लिए थोड़ा टॉपिक को और आगे बढ़ाया कि थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, यदि सत्यम भवेत् विश्वम। एक बात और समझ लेना कि जब वेदांत में ये कहा जाता है कि जगत मिथ्या है, भ्रम है, इल्यूजन है, तो हमको लगता है ये इल्यूजन कैसे हो सकता, भ्रम कैसे हो सकता, ये तो सामने दिख रहे हैं पदार्थ। तो वहां ऐसा कहने का मतलब नहीं कि हम है नहीं हो, कि पत्थर पत्थर नहीं है, कि दीवार दीवार नहीं है, पेड़ पेड़ नहीं है, मनुष्य मनुष्य नहीं है, ऐसा मतलब नहीं। उनकी सत्ता नहीं, ऐसा मतलब नहीं। सत्ता है, केवल हम उसको देख अलग तरीके से रहे, तो सत्ता का मना नहीं है, लेकिन हमारे देखने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है, इसलिए वह जो वास्तव में चीज है वो अलग तरीके से दिखाई पड़ती है। अब बात है कि जैसे एक तो सत्य है स्वप्न के पदार्थ, और एक जागृत के पदार्थ। तो जागृत के पदार्थों की सत्ता स्वप्न के पदार्थों से ज्यादा अच्छी है, ज्यादा मजबूत। तो स्वप्न के पदार्थों की स्थिति होती है, स्वप्न के पदार्थ जागृत से ज्यादा समय तक रहते हैं। लेकिन हम कहने का तात्पर्य हम ये बताने जा रहे हैं, उनकी सत्ता ब्रह्म की तरह, आत्मा की तरह हमेशा रहने वाली नहीं। तो पहले आप समझ लीजिए फर्क, कि जो स्वप्न के पदार्थ, उन स्वप्न के पदार्थों में जागृत के पदार्थों में अंतर है। स्वप्न के पदार्थ बहुत कम समय के लिए प्रतीत होते हैं, लेकिन जागृत के पदार्थ उससे ज्यादा समय के लिए प्रतीत होते हैं, उससे ज्यादा इनकी स्थिति मजबूत। तो जब ये कहा जाए कि ये संसार नहीं है,
आप ऐसा मत समझ लेना ये कहा जा रहा है कि संसार स्वप्न के पदार्थों की तरह नहीं है, या इन संसार की सत्ता सांप की तरह रस्सी में नहीं। यह ऐसा कहा जाता है कि जो काल्पनिक पदार्थ हैं, काल्पनिक पदार्थों से इनकी सत्ता ज्यादा है। पतंजलि का मैंने आपको दृष्टांत दिया और उन्होंने विकल्प शब्द का उपयोग किया। विकल्प कि थॉट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। स्वप्न में ऑब्जेक्ट नहीं, केवल थॉट ही ऑब्जेक्ट की तरह। जागृत में जब हम आते हैं तो जागृत के पदार्थ स्वप्न के पदार्थों से ज्यादा ड्यूरेबल है। स्वप्न के पदार्थ से ज्यादा ड्यूरेबल है, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जब वेदांत में ये कहा जाए कि ये जगत मिथ्या है, तो आप इसका ऐसा बिल्कुल मत समझना कि स्वप्न के पदार्थों की तरह मिथ्या या काल्पनिक पदार्थों की तरह मिथ्या है। लेकिन आप ये भी मत समझ लेना ये ब्रह्म की तरह सत्य है। आप स्थिति की जो बात है बीच में, यह जो जागृत के पदार्थ हैं ये न तो स्वप्न के समान केवल इमेजिनरी है और न ब्रह्म की तरह पूरी तरह सत्य, आत्मा की तरह। तो ये बीच में, तो जब हम जगत की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की बात करते हैं, उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा न तो स्वप्न की जैसे बहुत इमेजिनरी है केवल, और नहीं है ब्रह्म की तरह सत्य। यहां पर यदि सत्यम भवेद विश्वम, तो विश्व की सत्ता, ये संसार की सत्ता, संसार जैसा आप वैसा माने कोई दिक्कत नहीं, वैसा है। लेकिन यदि आप माने किया तो जगत जागृत स्वप्न के पदार्थों की तरह इमेजिनरी केवल, वो ठीक भी नहीं। और ये भी ठीक नहीं है कि ब्रह्म की तरह एब्सोल्यूट सत्य, वो भी ठीक नहीं है। यदि आपने ब्रह्म की तरह इसको सत्य माना तो क्या होगा? यदि सत्यम भवेत् विश्वम सुषुप्तौ उपलब्धताम, तो क्या होगा कि ब्रह्म की तरह यदि जगत को आप सत्य मानते हैं कि जैसे ब्रह्म सत्य है वैसे ही जगत भी सत्य, ऐसा यदि मानने लगते हैं तो ब्रह्म मतलब सिर्फ वेदांत में जब ब्रह्म की बात की जाए तो आप थोड़ा अपनी तरफ देखना शुरू कर दिया करो, दूसरे की तरफ मत देखना। जब आत्मा की बात की जाए, सेल्फ की बात की जाए, आप अपनी तरफ देखो, आप कहीं बहुत ऊपर मत देखने लगे कि किसी और की बात हो रही है, अपने तो तक चाय पी लेते हैं, कुछ और सोच लेते हैं। जब सेल्फ की बात हो, ब्रह्म की बात हो, तब आप अपनी तरफ ध्यान लेके जाना, आपकी बात है। यदि विश्व सत्य है ब्रह्म की तरह, तब क्या होना चाहिए? जैसे सेल्फ ब्रह्म आत्मन ये हर समय में रहता है। आप सुषुप्ति में जाते हैं, उस समय में भी पदार्थ नहीं होते, लेकिन आप तो होते हैं। ऐसा अनुभव नहीं होता कि सुषुप्ति के पहले तो मैं था लेकिन सुषुप्ति में नहीं था, अभी फिर हो गया। तो आप सुषुप्ति के समय आप थे, सेल्फ था, आत्मा था, आत्मा की सत्ता उस समय थी, आत्मा उस समय है। आत्मा जागृत में भी है, आत्मा स्वप्न में भी है, आत्मा सुषुप्ति में भी और समाधि में भी, भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी, भविष्य उसमें भी। अब यदि आप आत्मा की तरह ब्रह्म की तरह जगत को सत्य मानते हैं, तब इसको भी जागृत में भी होना चाहिए, जो कि है ठीक है। स्वप्न में भी होना चाहिए आप कहते हैं, लेकिन सुषुप्ति में भी होना चाहिए इसको। जैसे आत्मा सुषुप्ति में है, लेकिन आत्मा में कोई यूनिवर्स नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। इसलिए यदि सत्यम भवेत् विश्वम सुषुप्तौ उपलब्धताम, तब सुषुप्ति में यह मालूम होना चाहिए कि देखो मैं भी हूं और ये साथ में
संसार भी है। तो संसार की प्रतीति होनी चाहिए, जो कि नहीं है। इसका अर्थ हुआ यह न उपलब्धते किंचित। शंकराचार्य जी बात आगे करते हैं, क्योंकि यह स्वप्न के समय में किसी भी प्रकार के पदार्थों का, न तो जागृत के स्थूल पदार्थों का, न स्वप्न के सूक्ष्म पदार्थों का इसी प्रकार से जगत का अनुभव नहीं होता। इसका अर्थ हुआ कि कभी यह होता है, कभी नहीं होता। इसकी सत्ता कभी होती है और कभी नहीं होती। और जो कभी हो कभी ना हो, इसका अर्थ तो हम ब्रह्म की तरह सत्य नहीं है। सत्य है, सत्य होने में कोई संदेह नहीं है। तो दीवार है, पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, मन, सब कुछ। इसलिए आप इतना परेशान मत होना कि संसार को ऐसा कह दिया। नहीं, संसार की सत्ता उतनी मानो। आप मिडिल की बात कर रहे हैं, तो ना तो ये स्वप्न के जैसे प्योर इमेजिन है, प्योर इमेजिनेशन है, और नहीं ब्रह्म की तरह एब्सोल्यूट है। एक कैसा है, रिलेटिव। इसकी रियलिटी है, लेकिन हमेशा नहीं। यन्न उपलब्धते किंचित, तो ये कभी होता है, कभी नहीं होता है। कभी प्रतीत होता है, कभी प्रतीत नहीं होता है। इसका अर्थ हुआ कि यह हमेशा रहने वाला नहीं, ये कभी कभी होता है, कभी नहीं होता। और ऐसा होने के कारण क्या हुआ? असत स्वप्नवत मृषा। जो चीजें कभी कभी प्रतीत होती हैं, कभी नहीं होती हैं, जो पदार्थ कभी मालूम पड़ते हैं, कभी नहीं मालूम पड़ते हैं, हम कहते हैं ये क्या है? अनित्य, ये झूठ, ये मृषा है। जैसे स्वप्न के पदार्थ, स्वप्न के पदार्थ कभी मालूम पड़ते हैं, कभी नहीं मालूम पड़ते हैं, तो आप समझते हो कि झूठ। स्वप्न के पदार्थों की सत्ता कभी होती है, कभी नहीं होती, आपको पता है। ठीक वैसे ही जागृत के पदार्थों की सत्ता भी कभी होती है, कभी नहीं होती है, इसलिए यह भी सत्य नहीं हो सकते। अगला मंत्र देखिए। अतः पृथक नास्ति जगत परात्मनः पृथक प्रतीतिस्तु मृषा गुणादिवत् आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ता अधिष्ठानम आभाति तथा भ्रमेण। अर्थ देखिए, इसलिए परमात्मा से पृथक जगत है ही नहीं। उसकी पृथक प्रतीति तो उसी गुणी से गुण आदि की पृथक प्रतीति के समान मिथ्या ही है। आरोपित वस्तु की वास्तविकता ही क्या? वह अधिष्ठान ही ब्रह्म से उस प्रकार प्रतीत होता रहता है। अर्थ फिर समझ लीजिए एक बार। इसीलिए शंकराचार्य बोलते, इसलिए पृथक नास्ति जगत परात्मना, ये संसार परमात्मा से पृथक अधिक सत्ता नहीं रखता। इसकी जो अलग प्रतीति है वह गुणादिवत, गुणों की तरह। किसी किसी एडिशन में एक यहाँ पर गुणा ही मत लिखा हुआ है, मैं उसका अभी आपको मीनिंग बताऊंगा। क्योंकि जो आरोपित पदार्थ हैं उनका कोई मतलब नहीं है अधिष्ठान से अलग होकर के। अधिष्ठान ही आरोपित के रूप में प्रतीत होता है। अब इसको थोड़ा समझिए। तो पीछे में जो बताया, इसीलिए क्या, अब शंकराचार्य अपने सिद्धांत को अतः, इसीलिए कहने का मतलब क्या हुआ कि जगत की सत्ता है। जगत की सत्ता को आप बहुत मुश्किल पढ़ते हैं कि वेदांत में जगत को मिथ्या है। मिथ्या किस तरह से, आप उसको ठीक से समझे। पृथक परमात्मना जगत नास्ति। अर्थ हुआ कि जगत की सत्ता है, लेकिन परमात्मा से अलग नहीं है। यह परमात्मा है और ये जगत इस प्रकार से नहीं है। जगत की सत्ता को मना नहीं है। सामने में पेड़ है, हिमालय है, हिमालय है। मिथ्या कहने से हिमालय कहां चला जाएगा? गंगा कहां चली जाएगी? तो
जब वेदांत में आपको ये बोला जाए, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा शंकराचार्य ने किया, ये बहुत समझने में थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको लगता है रिपीटेशन हो रहा है, बार बार चीजों को कहा जा रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है। तो जगत की सत्ता परमात्मा से अलग नहीं है, इतना ध्यान ये रहे आपको कि जगत के होने में, जगत की सत्ता में कोई संदेह नहीं है, लेकिन परमात्मा से अलग जगत की सत्ता नहीं। यह परमात्मा है और ये जगत है, आप दोनों को अलग कभी नहीं देख पाओगे, आप दोनों को अलग नहीं देख पाओगे। या तो आप जगत को देखोगे या परमात्मा को देखोगे। जगत कि जगत को क्या आप सोना को अलग देखो और उससे बने जो ऑर्नामेंट उनको अलग देख लो, तो कभी ऐसा समय नहीं होगा जब आप जगत को भी देखो एक साथ और परमात्मा को भी देखो, क्योंकि दो चीजें नहीं है। तो जगत की सत्ता होने में कोई वेदांत को दिक्कत नहीं, सत्यता यही है, लेकिन पृथक परात्मना जगत नास्ति, परमात्मा से पृथक जगत की कोई सत्ता नहीं। ये सिद्धांत आप ठीक से समझ लीजिए, आपको थोड़ा आसान हो जाएगा कि ये नहीं कहा जा रहा कि आपने जो कुछ भी किया संसार जो है सब झूठा है, सत्ता है उसकी, उसके अस्तित्व है उसका, लेकिन आप ब्रह्म से अलग करके नहीं, अपने से अलग करके आप नहीं देख सकते हो कि ये ब्रह्म हुआ, सेल्फ है और ये संसार है। अब जो पृथक प्रतीति होती है, पृथक प्रतीति स्तु मृषा गुणाधिपत, पृथक प्रतीति कि हम इमेजिन करते हैं। जब साधक इस रास्ते में आगे बढ़ा, जगत की सत्ता अभी छूटी नहीं, ईश्वर की सत्ता को मानने लग गया। ईश्वर की सत्ता है, जगत की सत्ता अभी गई नहीं, तो दोनों चीजें उसको मालूम पड़ने लगती, जगत ईश्वर, जगत और ईश्वर। यहां शंकराचार्य ने दृष्टांत दिया गुणाधिपत, आपके पुस्तक में गुणाधिपत लिखा हुआ है, मेरे पास जो है उसमें भी यही लिखा गुणाधिपत, लेकिन संस्कृत में इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन किया गया है गुणाहिबत। संस्कृत का थोड़ा ग्रामर है, लेकिन थोड़ा दो मीनिंग हो जाएगी यहाँ पर। संस्कृत में पहले आप एक मीनिंग समझिए जो आपकी किताब में लिखी है, गुणाधिपत जैसे गुण, क्वालिटीज। आकाश में ब्लूनेस है, नीलिमा है, तो हम क्या समझते हैं, आकाश नीला है, आकाश में नीलिमा है, हमको समझता आकाश अलग है और उसका ब्लूनेस अलग है। आकाश को पेंट किया गया है, तो आकाश में जैसे उसका जो ब्लूनेस है, जो नीलिमा है, वो आकाश से अलग नहीं, लेकिन नासमझी में अज्ञान के कारण कह देते हैं, समझ लेते हैं आकाश नीला है, आकाश में नीलिमा। दूसरा किसी किसी एडिशन में मैंने कहीं देखा था गुणाहिबत, ऐसा भी पढ़ा जा सकता है, संस्कृत की ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं है। गुणाहिबत, गुणाहिबत का अर्थ होगा गुण अहि, अहि का अर्थ होता सांप और गुण का अर्थ होता रस्सी, रोप, रोप से नहीं कहा गया, उसको आना ही चाहिए था। तो गुणाहिबत ऐसा भी आप समझ सकते हैं, उसका मीनिंग होता है कि गुण मतलब रस्सी, अहि माने सांप, और गुणाही ऐसा शब्द बन जाता है संस्कृत के व्याकरण में, आसानी से कोई दिक्कत उसमें नहीं होती। गुण और अहि तो गुणाही हो जाता है। उसका मतलब हुआ कि जैसे रस्सी में सांप, रस्सी में जो सांप है उस रस्सी से अलग उसकी कोई सत्ता नहीं है। आप सांप भी देखें, रस्सी भी देखें, एक चीज देखो, रस्सी देखोगे तो सांप गायब हो जाएगा, सांप दिखाई पड़ेगा तो रस्सी नहीं दिखेगी। आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ता
अधिष्ठानम आभाति तथा भ्रमेण। शंकराचार्य बोलते हैं कि देखो जो आरोपित पदार्थ होता है, उस आरोपित पदार्थ की कोई अर्थवत्ता, कोई मीनिंग नहीं होता। अर्थवत्ता मतलब मीनिंग, उपयोग। उपयोग जैसे आपने राजस्थान में पानी को देखा, राजस्थान में पानी को देखा, देख सकते हैं आप, लेकिन पी नहीं सकते। अर्थवत्ता का मतलब उपयोग, यूटिलिटी। तो रेती में जब पानी दिखाई पड़ रहा है, उस पानी को आप देख सकते हो, बार बार दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो पानी आपकी उपयोग का नहीं है। आरोपितस्य किम अर्थवत्ता, अर्थवत्ता मीनिंग, उपयोग, व्हाट द मीनिंग। तो जो पानी आपको दिखाई पड़ा उस रेगिस्तान में, जो पानी दिखाई पड़ा रेती में, वो दिखाई पड़ेगा कि वो आरोपित, उसको हमने आरोपित किया, आरोप किया इसके ऊपर में, रेत के ऊपर। तो गर्म रेत के ऊपर में, उस गर्म रेत के ऊपर हमने पानी को आरोपित किया। पहले भी हमने बात था, वेदांत में दो चीजें, अधिष्ठान और आरोप। तो यहाँ रेती जो है, सैंड है, वो आरोप, अधिष्ठान है कि उसके ऊपर जब सूरज की गर्म किरणें पड़ी, पानी प्रतीत होने लगा। वो पानी दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसकी अर्थवत्ता नहीं है। अर्थवत्ता मतलब उपयोग नहीं कर सकते आप, ना खुद पी सकते हो, ना दूसरे को दे सकते। अर्थवत्ता नहीं है। क्यों नहीं है? अधिष्ठानम आभाति तथा भ्रमेण। क्योंकि वास्तव में क्या है कि वहां पर वो पानी नहीं है, रेती ही पानी के रूप में दिख रही है। जो सैंड है, अधिष्ठान रेत, वो पानी के रूप में रेत दिखाई पड़ता है, और कभी भी रेत से प्यास थोड़ी बुझेगी। तो उसका जो अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान ही शंकराचार्य बोलते हैं भ्रमेण आभाति, भ्रम के कारण पानी की तरह दिखाई पड़ता है। जब महिमा स्तोत्र आप पढ़ते हो, वहां से लिखा है, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। जब आपने उस पानी को ठीक से जाके पहचान लिया, दूर से मेरा पानी दिख रहा था, बहुत सुंदर पानी दिख रहा था, आपने नजदीक जाके देख लिया, नहीं पानी नहीं रेत है। अब उस रेत के, उस पानी के प्रति आपके मन में जो प्यास थी, जो इच्छा थी, वो खत्म हो जाएगी। आपको मालूम है इस पानी से प्यास नहीं बुझ सकती। जब आप दूर हट जाते हैं, पानी फिर दिखने लगता है, पानी फिर दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपको इतना पता चल गया ये पानी काम का नहीं है, दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसकी अर्थवत्ता नहीं है, यूटिलिटी इसकी नहीं, उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि इस पानी की रेती के अतिरिक्त कोई अलग सत्ता नहीं है। वो सैंड ही और रेती ही, बालू ही पानी की तरह अधिष्ठानम आभाति तथा भ्रमेण, अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, इल्यूशन के कारण सूरज की किरणें पड़ रही है और दृष्टि ठीक से काम करती नहीं है। दृष्टि एक अलग चीजें वहां पर देखने लगती है, रेती को कन्वर्ट करके पानी में देखने लगती है। तो वास्तव में शंकराचार्य बोलते क्या कि वो रेती ही, वो बालू ही पानी के रूप में दिखने लगे। पानी वहां था नहीं, आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, किसी भी स्थिति में वहां पर पानी की सत्ता नहीं थी। तो आरोपितस्य किमर्थवत्ता, शंकराचार्य एक सिद्धांत देते हैं कि जो आरोपित पदार्थ हैं, उन आरोपित पदार्थों की, आरोपित समझ गए जिसको आप इंपोज करते हैं, वो कोई भी, उसकी कोई अर्थवत्ता नहीं है,
उपयोग नहीं कर सकते आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उसका जो काम वो नहीं हो सकता। अगला मंत्र देखिए, भ्रांतस्य यद्यद् भ्रमतः प्रतीतं ब्रह्मैव तत् रजतम हि शुद्धि इदं तया ब्रह्म सदैव रूप्यते तुआरोपितम ब्रह्मणि नाम मात्रम। अर्थ देखो, अज्ञानी को अज्ञान बस जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म से प्रतीत हुई चांदी वस्तुतः सीपी ही है। इदम जगत, यह जगत है, इससे इदम यह रूप से सदा ब्रह्म ही कहा जाता है। ब्रह्म में आरोपित जगत तो नाम मात्र ही। अब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? पीछे की दृष्टांत में आपने सुना तो शंकराचार्य कह रहे थे कि अधिष्ठान को छोड़ करके आरोपित की कोई अलग से सत्ता नहीं है, आप उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते हो। अब यहां पर निष्कर्ष में आइए, ठीक इसी प्रकार से जैसे रेती में पानी देखा जा सकता है, पानी की इच्छा की जा सकती है, लेकिन पानी लिया नहीं जा सकता, पानी दिया नहीं जा सकता, पिया नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार आप जिसकी बात कर रहे थे उस पॉइंट पर आ जाइए। ब्रह्मैव तत्तत्, जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी हमको भ्रांतस्य यद्यद् भ्रमतः प्रतीत, तो जो कुछ भी आप, जो कुछ भी दिखाई पड़ता, जो कुछ भी हम समझ रहे हैं, तो आपके थॉट प्रोसेस, आपके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी प्रकार से आप कुछ भी जो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, विश्व के रूप में यदि भ्रांत व्यक्ति हो, भ्रांति के कारण, भ्रांतस्य यद्यद् भ्रमतः प्रतीतम, तो भ्रांति के कारण हमने इतनी सारी चीजों को देखा, हजारों हजारों अनगणित चीजें, अनंत ब्रह्मांड है, नए नए प्रोडक्शन आते हैं, नई नई चीजें आती हैं, आप उनको देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। ये सब आरोपित है। वास्तव में ब्रह्मैव, इसको आप ठीक से नहीं समझोगे तो आप ब्रह्म तक पहुंचोगे। हमने क्या किया है? अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण अपने जो ज्ञान के साधन है, सेंस ऑर्गन्स है, ज्ञान इंद्रिय है, मन है, उसके ऊपर इतना विश्वास किया है, इतना भरोसा किया है कि जो कुछ भी कहेंगे सही बताएंगे। हमारे ज्ञान इंद्रिय, हमारा मन जो भी हमें ज्ञान देगा, जो भी इंफॉर्मेशन देगा, सही देगा। हम इतना उसके ऊपर में भरोसा करके बैठे हुए, इसलिए जो कुछ भी जहां कहीं भी कुछ दिखाई पड़ा, हम कहते ठीक है, ये ब्रह्म ही है, ये है, ये है, ये है। शंकराचार्य बोलते इसमें बस ये सब देखते रहो, लेकिन इसके अंदर आपको अपनी दृष्टि को और थोड़ा गहरा करना पड़ेगा। प्रतीतम ब्रह्मैव, इस सब के सब ब्रह्म के ऊपर में ही कल्पित है, ये सब के सब ब्रह्म के ऊपर में ही प्रतीतियां हो रही है। जैसे आपको मैंने दृष्टांत दिया था, सोने को आपने लेकर के अलग अलग प्रकार के आकार उसमें दे देते हैं। कभी आप उसका कोई बर्तन बना लेते हैं, कभी आप उसका हार बना लेते हैं, ब्रेसलेट बना लेते हैं, और कुछ भी बना लेते हैं, आकार आप बदल देते हो। किसके ऊपर आकार आते हैं?
इसके ऊपर नाम आते हैं, सोने के ऊपर। सोने के ऊपर आप अलग अलग नाम, अलग अलग आकार आप दे रहे हैं। हमारा ध्यान डिजाइन में जाता है। ठीक है, जब आप बाजार में जाते हो, मार्केट में जाते हो, और मार्केट में आप इसलिए गए कि आपको मार्केट से कोई बहुत बढ़िया डिजाइन का कोई आपको नेकलेस चाहिए, लेटेस्ट सोने का चाहिए, तो आपकी दृष्टि दो तरह से काम कर रही है। एक तो आप सोने पर ध्यान दे रहे हो, और ज्वेलर बोले कि बहुत बढ़िया डिजाइन आई है, बहुत बढ़िया डिजाइन है, इतनी अच्छी है, लेटेस्ट है, लेकिन जरा ये लकड़ी में बनी हुई है। नहीं, हमको सोने में चाहिए। तो सोना ले जाओ, 1 किलो गोले में सोना बांध लो, 2 किलो गले में सोना लटका लो। नहीं, सोना भी नहीं चाहिए, हमको उसके ऊपर में आकार चाहिए, बढ़िया डिजाइन चाहिए, लेटेस्ट जो कुछ भी हो। तो सोने के ऊपर में आपने एक डिजाइन दे दी, फिर आप उसके ऊपर कुछ और डिजाइन दे देते हो, कुछ और नाम दे देते हो, लेकिन सब नाम रखने के लिए, ये सब आकार रखने के लिए आपको सोना तो चाहिए। सोना उसका आधार है। ऐसे ही जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है संसार में, तो आप इतने मत रुक जाना कि आपने एक पेड़ देखा, आप सोचो पेड़ ब्रह्म में कैसे हो गया। आपने पेड़ देखा, आप पृथ्वी को देखो, जल को देखो, अग्नि को देखो, वायु को देखो, आकाश तक विचार करो, और उसके अंदर जब आप विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा ब्रह्म में सब। गीता झूठ थोड़ी बोलती है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अभियन्न ब्रह्म। आप यदि अपनी दृष्टि को और गहरा गहरा करते जाओगे, और गहरा करते जाओगे, तब आप जो अंतिम मिलेगा वो ब्रह्म ही होगा। भ्रांतस्य यद्यत् भ्रमतः प्रतीतम ब्रह्मैव तत् रजतम ही शक्ति। आप अंतिम रूप से विचार करते 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 आप जाओगे, अंतिम कारण में जाओगे। ये किसके ऊपर? दूसरा एक दृष्टांत दो। आपने घी खाया, आपने देखा घी, डॉक्टर बोलता है आपको डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना, बोलते ये तो घी। डॉक्टर तो दूध को मना किया, तो आपको समझाएगा कि ये आपको घी दिखाई पड़ता है, घी है, घी नहीं है। आप थोड़ा और इसको डीप में जाओ। ये घी पहले कभी मक्खन था, मक्खन पहले कभी दही था, दही पहले कभी दूध था, ये दूध ही घी है। आप थोड़ा विचार करके मालूम पड़ेगा, ऊपर से नहीं, ऊपर से तो दूध अलग है, तो घी है। लेकिन आप समझते हो कि घी होने के बाद में भी ये दूध का ही प्रोडक्ट है, दूध ही मॉडिफाई होकर के ऐसा हो गया। थोड़ा अलग तरीके से इस प्रक्रिया को आप यहां समझेंगे कि ब्रह्म में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। दूध जब दही बना तो दूध खत्म हो गया, जब मक्खन बना तो खत्म हो गया था दही भी, घी बना तो मक्खन भी खत्म हो गया। इस बात को, इस एग्जाम्पल को थोड़े अलग तरीके से आप इस प्रक्रिया को थोड़ा अलग करके समझिए। यह ऐसा नहीं कि ब्रह्म खत्म हो जाएगा, ब्रह्म खत्म हो जाएगा आकाश बन जाएगा, आकाश खत्म होगा वायु बन जाएगी, वायु खत्म होगा अग्नि बन जाएगी, अग्नि खत्म होगा जल बन जाएगा,
जल खत्म होगा पृथ्वी बन जाएगी, पृथ्वी खत्म होगा सब चीजें पैदा हो जाएंगी। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ कैसा है? उदाहरण देखिए, रजतम ही सुक्ति, शंकराचार्य जी के एग्जाम्पल देखो, ये आपको कैसे समझना है? रजतम ही सुक्ति, जैसे चांदी। एक नया दृष्टांत वेदांत का है लेकिन बड़ा कम आया। जैसे आप कहीं सवेरे सवेरे घूमने गए समुद्र के किनारे और वहां पर कोई सीपी पड़ी हुई थी, सूरज की किरणें उस पर पड़ी और सूरज की किरणों में एक ऐसी चमक आपकी आंखों में आई, ऐसा लगा जैसे चांदी पड़ी हुई, सिल्वर, रजतम सुक्ति। अब आपकी आंखों में चमक और आ गई। पहले तो वहां चमक दिख रही, तब आपकी आंखों में आ गई, अच्छा चांदी मिल गई सवेरे सवेरे, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतनी सारी चांदी पड़ी हुई है। रजतम ही सुक्ति, ये जो चांदी दिखाई पड़ी, ये चांदी कौन बना? वो जो सीपी है, सीपी मैं थोड़ा इसलिए बता देता हूं कि आपको कहीं को सीपी पता न हो। तो मदर ऑफ द पर्ल, मदर ऑफ द पर्ल, जब उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, ऐसा मालूम पड़ने लग गया कि चांदी। वेदांत का भी बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है, रजतम ही सुक्ति, चांदी की प्रतीति होने लगे। अब जो चांदी दिखाई पड़ने लगी, फिर आपने जाके, वो तो आप छोड़ो, सांप को तो देख के भाग जाते। सांप को देखने के, रस्सी में सांप देख के भागने की दिशा अलग होती है, चांदी देखने की दिशा अलग है। हार्ट बीट तो दोनों बराबर बढ़ेगी, इसमें शायद ज्यादा और बढ़ जाएगी, लेकिन उसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है। आपने जाके, ये तो पक्का देखो, चांदी, सांप को आप कंफर्म करो न करो अलग बात है, इसको तो आप बिना कंफर्म किए मतलब मानोगे नहीं। जाके देखा, सुक्ति, सीपी, चांदी नहीं। तो अब वो जो चांदी हुई, वो सीपी में कुछ बिना परिवर्तन के हुई, कोई उसमें बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वो इस तरह पर दिखाई पड़ने लगी। उसी प्रकार ब्रह्म में कोई परिवर्तन आए बिना, कोई विकार आए बिना जगत प्रतीत होने लगता है। कारण क्या? भ्रांति, इग्नोरेंस। इदं तया ब्रह्म सदैव रूप्यते। अब यहां आप संसार में ब्रह्म को देखो, शंकराचार्य जी आपको एक संकेत कर रहे हैं। यहाँ पर एक जो प्रकरण है, आपको पूरा करते समय चीजों को बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। इदं तया ब्रह्म सदैव रूप्यते। सारे संसार में, जैसे आपने देखा, ये चांदी है, ये किसके ऊपर है? सीपी के ऊपर। आपने अब कंफर्म कर लिया, नजदीक जाके देख लिया, सवेरे सवेरे मूड खराब हो गया, अच्छा खासी चांदी थी, गए काम से, कंफर्म कर लिया चांदी नहीं है। लेकिन क्या है? क्या चांदी नहीं है तो है क्या? बोले ये सीपी है, मदर ऑफ द पर्ल, ये किसी खास काम की नहीं है। आपने कंफर्म कर लिया, तो उसका यह इदम, दिस वन। इसी प्रकार जितने आपको प्रतीतियां हो रही, जितने आपको नॉलेज हो रही, जितने आपको कुछ भी ज्ञान हो रहे हैं, वे सब कहां हो रहे हैं? इसके ऊपर। एक चीज कॉमन है, बाकी सब बदलते रहेंगे। यह पेड़ है, यह मनुष्य है, यह पशु है, यह पक्षी है,
ये चेयर है, ये टेबल है, ये इदम, यह के बाद में उसके ऊपर जो चीजें लगाई जाती है वो भ्रांति के कारण, यह भ्रांति नहीं है, यह तो है। इसीलिए आपको मैं पहले शुरू में बता चुका हूं कि जब ये बोला जाए कि संसार मिथ्या है तो आप ये मत सोचना दीवाल है ही नहीं, चलो दीवाल नहीं तो टक्कर मार लेते हैं, क्योंकि मिथ्या। एक नया नया कोई साधक गुरु के आश्रम में गया, स्टोरी याद आएगी तो बता ही देता हूं। गुरु ने बताया संसार मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य। उसने कहा ये तो ठीक बात है, अब इसकी प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि तो प्रैक्टिस का मैटर, समझने का काम है, प्रैक्टिस कर जाता है। तो गुरु ने उसको बोला ऐसा करो, आज मार्केट जाओ, तुम सब्जी लेकर के आ जाओ, आश्रम में तुम्हारी ड्यूटी है सब्जी लेकर। गया, जाने के बाद में वह एक पागल हाथी था। पागल हाथी जब दौड़ा तो सारे लोग भागे, भागो भागो भागो, पागल हाथी आया। उसने कहा हाथी कैसे आया, ये तो मिथ्या है, ये मिथ्या हाथी मेरा क्या करेगा, ये तो मिथ्या है। हाथी आया, उसने एक जो ऐसा मारा दूर से, जाके दूर गिरा, हड्डियां वड्डियां टूट गई, अस्पताल में भर्ती कराया। जब होश आया तो गुरु वहां मिलने गए, बोले तुम्हारा मिथ्या बड़ा खतरनाक है। इसने तो, गुरु ने कहा तुमको जब हाथी मिथ्या तुमको बताया, तो कोई तुम्हें कह रहे थे ना भाग जाओ भाग जाओ, बोले हाँ, बोले वही तो ब्रह्म थे जो कह रहे थे भाग जाओ, हाथी आ रहा है, वो भी तो ब्रह्म थे, तुमने ब्रह्म की बात सुनी नहीं। एक ब्रह्म तुम्हें कह रहा है, ये हाथी। तो जब संसार आपको कहा जाए मिथ्या है, तो आप मिथ्या कर ऐसा मत, पागलपन की बातें नहीं है कि ऐसा दीवार नहीं, दीवार दीवार नहीं है, हाथी हाथी नहीं है, पानी पानी नहीं है, आग आग नहीं है। वेदांत का मतलब यह है, इदम तया, इस रूप से यह है, बाकी आपने कुछ ऊपर ऐड कर दिया, इंपोज कर दिया। आरोपितम तो ब्रह्मणि नाम मात्रम, तो जहां कहीं भी आपको यह लगता है इदम 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 दिस वन दिस 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 दिस, ये तो ब्रह्म जो है वो दैट वाला ही नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म वही कहीं पर बैठा हुआ है, दिस वन इदम पूर्णमद पूर्णम इदम, इदम ये जो दिख रहा है, इदम माने यह जो सत्ता दिख रही है, सत दिख रहा, सत्तम तो सत, यह उस सद को हमने अपने ब्रह्म के कारण अलग तरीके से आरोपित करके समझा, उस पर क्या डाल दिया, आरोपितम नाम मात्रम ब्रह्मणि। हमने ब्रह्म के ऊपर में ही, उस सद के ऊपर में, सद माने एग्जिस्टेंस है, यह है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उसके बाद आपने कुछ उस पर और डाल दिया, नाम रूप नाम आकार, यह है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेदांत को थोड़ा गलत मत समझ लेना। वेदांत कहता, शंकराचार्य बोलते इदम तया, इस रूप से ब्रह्म शब्द गए, उसके ऊपर हमने नाम डाल दिए, नाम डाल दिए, हमने आकार दे दिए। वो जो नाम और आकार दिए हैं वो मिथ्या है, वो ब्रह्म के कारण है। ये नाम और आकार कहां से शुरू हो गए, जैसे जैसे आप विचार करेंगे और आप जाएंगे, आपने जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया घी का, उसका एक लेवल है घी, एक नाम है, उसका कारण मक्खन है,
फिर आप मक्खन में पहुंचे, घी मक्खन के ऊपर में, मक्खन का घी बन गया। फिर आप और थोड़ा डीप डाउन गए, अच्छा मक्खन पहले दही था, तो आप दही तक पहुंचे, ये दही था। धीरे 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 आपने उसको दही समझ लिया। अब घी और दही के बीच की दूरी खत्म कर दिया और विचार किया, अच्छा दही कैसे बना? दूध से। ये दूध ही तो घी, तो दूध के ऊपर में दही, मक्खन, घी, ये सब नाम और रूप लगा दिए जाते हैं। दूध उनकी रियलिटी है, एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही जब आपको संसार में कुछ भी दिखाई पड़ता है, वहां पर आपको मालूम पड़ता इदम, यह है। तो दो चीजें, यह है, अब उसके ऊपर हम कुछ चीज ऐड कर देते हैं। यह क्या है? यह मनुष्य है, यह पेड़ है, यह पत्थर है, यह भी सत है भी सत है। उसके ऊपर जो आपने डाला है ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। ये जो नाम लगाया है, रूप लगाया है, ये ज्यादा चलने वाला नहीं, ये खत्म हो जाने वाला है। आरोपितम नाम मात्रम, जितने भी संसार के नाम रूप हैं, अब आप ठीक से इसको और अच्छी तरह विचार कर सकते हैं कि आपको कोई दिखाई पड़ा, पेड़ दिखाई पड़ा, आप उस पर और विचार करेंगे, उसका कारण पृथ्वी है। यदि आपको ऐसे ब्रह्म समझ में नहीं आए, उसका कारण पृथ्वी है, पृथ्वी का कारण जल है, जल का कारण अग्नि है, उसका कारण वायु है, उसका कारण आकाश है, और आकाश परमात्मा में है। इनडायरेक्टली ये जो पेड़ है, पेड़ से बना जो फर्नीचर है, आपके चेयर है, इनडायरेक्टली सब ब्रह्म में चले गए। दूरी इतनी हो गई अज्ञान के कारण, ऐसा लगा ये अलग ही सत्ता इसकी है, ऐसा लगा इसकी सत्ता अलग है। कल्पना हुई इसी प्रकार से। आरोपितम, शंकराचार्य बोलते हैं सारे जगत को इस प्रकार से ब्रह्म के ऊपर में आरोपित किया गया है। ब्रह्मणि आरोपितम, ऐसा ब्रह्म के ऊपर में आरोपित है। यहाँ तक आपने जगत के बारे में बहुत बहुत तरीके से, बहुत बहुत प्रकार से जगत के बारे में सुना। शंकराचार्य जी ने कहा, कई बार आपको लगा रिपीट हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ आप इसको फिर रिपीट करना चाहिए। आपके मनन के लिए ये प्रकरण आपको रिपीट करना चाहिए। अब अगला मंत्र देखिए। अतः परम ब्रह्म सदा द्वितीयम विशुद्ध विज्ञान घनम निरंजनम प्रशांत माद्यंत विहीन मक्रियम निरंतरानंद रसस्वरूपम। अर्थ देखिए, इसीलिए पर ब्रह्म सब अद्वितीय, शुद्ध, विज्ञान घन, निर्मल, शांत, आदि अंत से रहित, अक्रिय और सदैव आनंद स्वरूप। अभी तक आपको जगत के बारे में बताया गया, अभी तक उसके बारे में बताया गया था जो दिख रहा है, अब उसके बारे में बताया जा रहा है जो देखना चाहिए। अब उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि जिसके ऊपर सब दिख रहा है और जो आपको देखना चाहिए, जो आपकी साधना है, जिसको आप डिस्कवर कर रहे हैं। डिस्कवर, जो चीज दिख रही है वो आपको, अब यहां तक ये चीज क्लियर होनी चाहिए, जो दिख रहा है वह आरोपित है, लेकिन किसके ऊपर आरोप करना है, इम्पोज करना है, लेकिन तो कोई चीज होनी चाहिए जिसके ऊपर आप इम्पोज करें। जैसे रस्सी के ऊपर आपने सांप पे रस्सी होनी चाहिए,
रस्सी का बालू में आपको रेती में आपको पानी दिखाई पड़ा तो रेती होनी चाहिए। इसी तरह से ये सारा का सारा जगत आरोपित है। ये जगत प्रतीत हो रहा है किसके ऊपर में? जो दिखना चाहिए वो है क्या? इसका वर्णन करते शंकराचार्य बोलते अतः इसीलिए उसको जो सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, सब जिसके ऊपर में आरोपित है, वह कैसा? परम। आपने जगत के बारे में जान लिया। अब जो नहीं दिख रहा है, जो विजिबल नहीं है, उसको तो आप और कैसे? जो विजिबल है वो नहीं ठीक से समझ में आ रहा, मुश्किल दोनों तरफ। जो विजिबल है वो भी हम गलत समझ रहे हैं, और जो इनविजिबल है वहां तो गलती होने के पूरे चांस। तो जो विजिबल जगत है, जो दिखाई पड़ता है, उसको भी ठीक से नहीं देख पाए, तो जो इनविजिबल है वो तो और कठिन हो गया। तो उसके लिए कहते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताया। पहली बात परम। परम का मतलब होता है एब्सोल्यूट। आप जितना सोच सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये खाने पीने के एग्जांपल दे लूंगा तो मुझे थोड़ा ठीक लगेगा, वो मक्खन का, घी का। तो उस प्रोसेस में आप जाते हैं, घी का कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण ये, और दूध में जाके आप रुक जाते। डेयरी प्रोडक्ट आप यहाँ जाके रुक जाते। तो आप ऐसा समझ सकते हो, इस प्रोसीजर में जो दूध है वो अंतिम है, दूध के बाद कुछ नहीं, दूध अंतिम है। उसके बहुत सारे मॉडिफिकेशंस, लेकिन दूध उसका अंतिम स्वरूप है। इसी प्रकार ब्रह्म, सारे मॉडिफिकेशन जितने हैं, इन सब के ऊपर जब आप विचार करते हैं तब वो परम है, सद है। सद मतलब है, जहां भी आपको कोई सपोर्ट दिखाई पड़ता वो ब्रह्म का ही सत्य है। तीनों कालों में सद है, अद्वितीय है, दूसरा है नहीं। दो एब्सोल्यूट सत्ताएं नहीं है, दो कॉन्शियसनेस नहीं है, दो ब्रह्म नहीं है, एक ही ब्रह्म है, अद्वितीयम शुद्ध विज्ञान घनम। और विशुद्ध विज्ञान घन है, प्योर है, आनंद का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और कई बार हमने इस पर बातें कर ली है कि ज्ञान ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान के साथ में कुछ मिला हुआ नहीं है, जहां पर दृष्टा दृश्य त्रिपुटी नहीं है। विज्ञान घन विशुद्धम, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी मिलावट नहीं हो सकती। कोई आप, क्योंकि दो हो तो मिलावट संभव होती है, एक कुछ भी हो वो शुद्ध माना जाता है, अकेला कुछ भी हो वो शुद्ध है, उसके साथ कुछ भी मिल गया वह अपवित्र अशुद्ध हो गया। अपवित्र अशुद्ध मतलब निरंजनम, उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। अशांतम, शांत है, कुछ भी होता रहे, आपको सारे परिवर्तन, सारी चीजें, आपको क्रोध दिखाई पड़ेगा, लोभ दिखाई पड़ेगा, एजिटेशन दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वहां नहीं पहुंच रहा, वहां कुछ नहीं पहुंच रहा है। शांतम, आदि और अंत से रहित है, उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं है, हमेशा से है, क्योंकि तीन भूतकाल में, भविष्य में, अभी, इसलिए उसकी कोई बिगनिंग नहीं है, कोई अंत नहीं। अक्रियम, उसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई एक्शन नहीं है। एक्शन के लिए कुछ स्पेस चाहिए होता है, कोई खाली जगह चाहिए,
कोई क्रिया नहीं है, अक्रियम, और हमेशा आनंद रस स्वरूपम, आनंद स्वरूप, उसका इसेंस, रस, आनंद का अंतिम जो स्वरूप आप कल्पना कर सकते हो, आनंद के बारे में जो अंतिम आनंद आप सोच सकते हो। आपने आनंद की बहुत कल्पनाएं की होंगी, ऐसा ऐसा सुख चाहिए, ऐसा आनंद चाहिए, ऐसा चाहिए, आप सोचो। जो आनंद का अंतिम आप सोच सकते हो, कितना विशुद्ध, कितना अच्छा आनंद है, वही इसका स्वरूप है, आनंद रस स्वरूपम। इसके आगे अभी इस तत्व का और वर्णन किया जाएगा, हम लोग दोबारा उसको लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।